आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के इनेकाद के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसमें रिमार्क्स दिए कि अपना मौक़िफ़ बताएं कि आपके साथ हम भी केस का जायजा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के इनेकाद के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत इस वक्त जारी है और इलेक्शन कमीशन के वकील ने तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अपना मौक़िफ़ बताएं, आपके साथ हम भी केस का जायजा लेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद से इस मुतालिक मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे। जी मियां शाहिद बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत जो है वो चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब आम इंतखाबात फैसला नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत जो है वो इस वक्त चल रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती जो हैं उनके दलाइल जारी हैं। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है। तरमीम के बाद अब इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे सकता है। इलेक्शन कमीशन ने तारीख के लिए मजीद 1 हफ्ते की मोहलत तलब कर ली, जिस पर और उन्होंने कहा कि अदालत तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपना मौक़िफ़ बताएं, हम भी केस का जायजा लेंगे। और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मैंने केस में इजाफी ग्राउंड तैयार किए हैं। सबसे अहम सवाल इलेक्शन की तारीख देने के इख्तियार का था। सेक्शन 57 और 58 में तरमीम के बाद तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा। बहुत शुक्रिया मियां शाहिद तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, आमदन से जायद बिजली के बिल्स के खिलाफ शहरी 7वें रोज भी सरापा एहतजाज हैं। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान का आज मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। पेशावर में कारोबारी मराकज बंद, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मार्केट्स बंद हैं। ताजिरों का हुकूमत से बिजली के इजाफे बिल वापस लेने का मुतालबा। मुख्तलिफ शहरों में शहरियों के एहतजाज का सिलसिला जारी है। पेशावर से कराची तक मुल्क भर में मुजाहरे किए जा रहे हैं। बिजली के भारी बिलों ने शहरियों की नींदें उड़ा दी। बरकी झटकों का मामला आम आदमी की बर्दाश्त से बाहर हो गया। मुल्क भर में बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज, शहर शहर मुजाहिरे और रैलियां, मुजाहिरीन का वापडा के दफातर का घेराव। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान की जानिब से मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल, कारोबार और मार्केटें बंद रहेंगी। पेशावर में अवामी नेशनल पार्टी का एहतजाज, लोग सड़कों पर निकल आए। लाहौर में लोगों ने बिजली के बिल जला दिए। मुल्तान में ताजरों और वकला का मुजाहिरा, अशराफिया से 17 अरब की मरात वापस लेने का मुतालबा। गुजरावाला में गैपको दफ्तर के बाहर एहतजाजी कैंप। जमात इस्लामी की जानिब से 2 सितंबर को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। कंदकोट में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की क़यादत में रैली निकाली गई। कसूर, हाफिजाबाद, खुशाब, राजनपुर, टंडवालायार समेत दीगर शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बिजली के भारी बिलों के खिलाफ पेशावर में आज मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है। शहर के बाजार और तिजारती मराकज बंद हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। चौक यादगार में मौजूद है नुमाइंदा GNN सैफ शेरानी। सैफ, बताइएगा क्या मनासिर हैं इस वक्त? पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बिजली बिलों में इजाफा और बारी बार कम बिल आने के बाद इस वक्त पूरे खैबर पख्तूनख्वा में शटर डाउन हड़ताल है। कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां पे कारोबारी मराकज बंद न हो। इस वक्त हम मौजूद है चौक यादगार पे। तमाम जो तिजारती मराकज है बंद है। इसके बुनियादी मुतालबात क्या है, इस वक्त हमारे साथ तंजीम ताजरान KP के महर एलाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं। अच्छा, आप लोगों के बुनियादी डिमांड मुतालिबात क्या है? जैसे कि आपके कैमरे की आंख ने देखा है कि पूरा पेशावर बंद है, इसी तरह से पूरा सूबा भी बंद है। हमारी डिमांड ये है कि ये बिजली के जो कमर्शियल बिल आए हैं वो जो है रेजिडेंशियल बिल से भी बहुत ज़्यादा भारी हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि इस पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उनको कम किया जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि अभी तो शुरुआत है। पूरे सूबे में इस वक्त शटर डाउन हड़ताल है कि अगर हुकूमत ने हमारे एहतजाज को सीरियस नहीं लिया तो हम पूरे मुल्क में चौकों पर एहतजाज करके और हुकूमत को टफ टाइम देंगे। जी, बिजली बिलों में रिलीफ दिया जाए तो टैक्स वसूलियों में कितनी कमी होगी? रिलीफ की रकम टैक्स से पूरी करेंगे या किसी और मद से निकालेंगे? IMF के बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी से पहले सवालात, IMF हुकाम और FBR के वर्चुअल मुज़ाकरात, अवामी एहतजाज के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मौजूदा माली साल के अहदाफ के हसूल के लिए स्ट्रेटजी पर भी तबादला ख्याल किया गया। FBR हुकाम ने आलमी मालियाती इदारे को रवां साल का हदफ हासिल करने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान की जानिब से रिलीफ से मुतालिक मुकम्मल तहरीरी प्लान आज इरसाल किए जाने का इम्कान है।
जान वज़ीर खजाना का IMF के नुमाइंदा एस्टर परेज से राबिता। डॉक्टर शमशाद अख्तर का बिजली के बिलों में रिलीफ पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब IMF हुकाम और FBR के वर्चुअल मुज़ाकरात भी हुए। IMF ने सवाल किया कि अगर बिजली बिलों में रिलीफ दिया जाए तो टैक्स वसूलियों में कितनी कमी होगी। बिजली बिलों में रिलीफ टैक्स कम कर देंगे या किसी और मद से ये रकम निकालेंगे। मुज़ाकरात में मौजूदा माली साल के अहदाफ के हुसूल के लिए स्ट्रैटेजी पर भी बातचीत की गई। FBR हुकाम ने IMF हुकाम को यकीन दिलाया कि रवा माली साल का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। FBR की यकीन दहानी के बाद IMF ने पाकिस्तान से तहरीरी प्लान मांग लिया। वफाकी हुकूमत ने 220 रुपए किलो के हिसाब से 10 लाख मैट्रिक टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। उधर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने के लिए ब्राजील में पाकिस्तानी सफारतखाने को खत लिखा है। चीनी बहरान पर काबू पाने की कोशिशें। हुकूमत का महंगी चीनी दरामद करने का फैसला। 10 लाख मीट्रिक टन चीनी मंगवाने की इजाजत दे दी गई। सार्फिन महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर होंगे। वफाकी हुकूमत ब्राजील से चीनी दरामद करेगी। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ब्राजील में पाकिस्तानी सफारतखाने को खत लिख दिया, जिसमें चीनी की खरीदारी के हवाले से मुतल्लिका राबिते करने की हिदायत की गई। TCP ने 1 लाख मीट्रिक टन चीनी की खरीदारी के लिए खत लिखा। जराये के मुताबिक दरामदी चीनी 220 रुपए फी किलो के नर्ख पर खरीदी जा रही है। महकमा खुराक के पास 10 लाख टन सरप्लस चीनी मौजूद है। महकमा खुराक को सरप्लस चीनी के जखायर इस्तेमाल करना पड़ेंगे। सरप्लस चीनी के जखायर खत्म करने से दरामदी चीनी आम मार्केट में होगी। यूं शहरी 100 रुपए किलो वाली सरकारी चीनी 220 रुपए में खरीदे। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं और कई शहरों में चीनी 180 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई है। एक हफ्ते के दौरान चीनी 30 रुपए फी किलो से जायद महंगी हुई है और 3 माह के दौरान कीमत में 80 से 90 रुपए फी किलो का इजाफा हो चुका है। कराची की होलसेल मार्केट में चीनी 9 रुपए महंगी हुई है और 171 रुपए में इस वक्त फरोख्त हो रही है। परचून में चीनी 175 से 180 रुपए फी किलो फरोख्त की गई। लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी चीनी 180 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल करेंगे नुमाइंदा GNN जुल्करनैन राना हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा, चीनी की कीमत में भी अब होशरुबा इजाफा नजर आ रहा है? खुरनोश की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। वहाँ पर चीनी की भी खुद साख्ता कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। अगर आम बाज़ारों की बात करें तो आम बाज़ारों में सरकारी जो निर्खनामा है उस पर बिल्कुल भी अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। चीनी जो है वो 180 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि सरकारी कीमत जो है वो 146 से 150 रुपये तक जो है वो मुकर्रर की गई है। इस हवाले से जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि 50 किलो थैला जो है उसकी कीमत 1 माह के दौरान जो है वो 1100 रुपये बढ़ी है और अब नई कीमत जो है 50 किलो थैले की वो 8100 रुपये जो है वो है। जबकि अगर 170 रुपये के मद में चीनी दें तो जाके भी उनका ख़र्चा जो है वो पूरा नहीं होता। जो आम दुकानदार हैं, आम बाज़ार हैं, उनका ये कहना है कि जो मंडियां हैं वहाँ से ही चीनी की रेट जो है वो इतना ज़्यादा मिलता है कि उसको 146-150 रुपये में फ़रोख्त नहीं करते। इस हवाले से जो शहरी हैं वो खासे परेशान जो है वो दिखाई देते हैं और उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो होश के नाखून ले और चीनी की बढ़ती हुई कीमतें जो है वो जालमाना इकदाम है और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ शहरियों को देने के बजाय चीज़ों को मुस्तहकम करने के बजाय चीनी की रेट जो है वो बढ़ रहे हैं। जी, कराची में भी चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं और चीनी की कीमत 185 रुपये फी किलो तक जा पहुंची है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा GNN सोनिया खानजादा। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है और आज चीनी की जो कीमत है वो इतनी ऊंची उड़ान उड़ रही है कि इसी हफ्ते के अंदर तकरीबन 14 रुपये का चीनी में इजाफा हुआ है और आज की अगर चीनी की फ़ी किलो कीमत की बात करें तो तकरीबन 170 रुपये में होलसेल मार्केट में चीनी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। अगर रिटेल की बात करें तो यही चीनी 15 रुपये इजाफे के साथ 185 रुपये में जो है वो मार्केट में दस्तियाब है। दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि हमें आगे से जो है चीनी बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है क्योंकि माल आगे मौजूद नहीं है और दिन ब दिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं। क्रैशिंग का काम जो है वो नवंबर में स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि तब कीमतें थोड़ी नीचे आ जाएं, लेकिन अवाम का कहना है कि अगर नवंबर तक इंतज़ार किया तो जेब ये गुजारा ही नहीं कर रही कि ये मिठास हमारी ज़िंदगियों में घुले, बल्कि ये मिठास जो है वो कड़वाहट में तब्दील हो गई है और अब ऐसा लगता है कि चीनी को ज़िंदगी से तर्क करना पड़ेगा। जी, महंगाई और बिजली के बिल्स के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है।
पेट्रोल की कीमत में 9 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने समरी वज़ारत ख़जाना को भेज दी। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद जारी किया जाएगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत चेयरमैन पीटीआई के वकील ने दलाइल दिए कि हमारी दरख्वास्त पर 2 एतराज़ात आयद किए गए। एतराज़ ये है कि हमने एक ही दरख्वास्त में एक से ज्यादा इस्तदा की है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स के एतराज़ात दूर कर देता हूँ, आप मेरिट पर दलाइल दें। शेर अफजल मरवत ने इस्तदा की कि ये जल्दी वाला मामला है तो केस आइंदा हफ्ते दोबारा से मुकर्रर कर दिया जाए। तफसील जानेंगे, नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इदरीस। जी देखें, साइफर केस की समाअत जो अटक जेल में करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त थी, उस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने समाअत की है और उन्होंने दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत की। वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि एतराज़ है कि हमने एक ही दरख्वास्त में एक से ज्यादा इस्तदा जो है वो की हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं एतराज़ात दूर कर देता हूँ, आप मेरिट पर जो है वो अपने दलाइल दें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदालत का वेन्यू तब्दील किया गया है, जिस पर वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुतल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट की है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। इस्तदा है कि नोटिस जारी करके इस पर भी जवाब तलब किया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि मैं आपकी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर देता हूँ। पर अदालत ने जो है वो ये केस की समाअत आइंदा हफ्ते कर लिए जो है वो रख दी है। जी बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी आपका। आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सियासी जमातों को यकीन दहानी करा दी है। आम इंतखाबात के हवाले से अवामी नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफूद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफूद को यकीन दिलाया कि इलेक्शन कमीशन हल्काबंदी के दौरानियों को मुनासिब हद तक कम करने के बाद फौरी इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाएगा। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हट सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज के पाकपतन जिला की दरियाई बेल्ट में भी सैलाबी सूरत हाल है। मुतअद्दिद आबादियाँ ज़रियाब महसी साइफन के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक नशेबी इलाकों में 76 देहात सैलाबी पानी से मुतासर हैं। पाकपतन में 18 देहात मुकम्मल पानी में डूब गए हैं। लोगों के इनखला का अमल भी जारी है। इसी बारे में बात करते हैं, जवाद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, बताइए इस बारे में। दरिया सतलुज के मुकाम पर मौजूद हैं। ये जिस जगह हम मौजूद हैं, ये बस्ती 13 पत्ती कहलाती है। दरिया जहाँ जहाँ से गुजर रहा है तबाहियाँ मचाता जा रहा है। तकरीबन जितने भी दरियाई मुल्का इलाके हैं भावलपुर के करीब, तमाम में जो है वो इस वक्त हालत ये है कि बिल्कुल बस्तियाँ जो हैं वो डूब चुकी हैं। लोगों के माल मवेशी जो हैं वो बेयार मददगार उनके देरों पर, उनके इलाकों में खड़े हैं। लोगों ने महफूज मकामात पर जो है वो अपने दही जो है पनाहें भी ली हुई हैं। और उसके अलावा भावलपुर में जो इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर में तहसील और सिटी जो है उस सतह पर जो है वो रिलीफ जो है कैंप भी बनाए गए हैं, जहाँ लोगों ने अपनी जो है वो पनाह ली हुई है। इस वक्त हम आपको बताएं कि जो ये जिस जगह हम मौजूद हैं, ये बस्ती जो है 13 पत्ती है। इसके साथ बस्ती अराइयाँ, बस्ती जो है मुशीरा वाला, बस्ती साहला, ये तमाम वो बस्तियाँ हैं जहाँ पर इंसान की रसाई भी अब जाना मुमकिन नहीं है बगैर कश्तियों के। तो ये इस वक्त जो लोग जो हैं वो बेसर सामान और बेयारो मददगार जो है यहाँ मौजूद हैं। और दरिया जहाँ से भी गुजर रहा है और वो तबाहियाँ मचाता जा रहा है। इस वक्त भावलपुर में दरिया सतलुज के मुकाम पर जो है वो निचले दर्जे का सैलाब है और तकरीबन 75,000 से 78,000 क्यूसेक का पानी जो है वो भावलपुर के मुकाम से दरिया सतलुज से गुजर रहा है। जी चिश्तियाँ के करीब दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 100 के करीब छोटी बड़ी बस्तियाँ पानी के लपेट में आ गई हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे, राना इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार, बताइएगा क्या इंतजाम हैं? हैट सुलेमान की चिश्तिया की हदूद में पानी का बहाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौजा जेडुआ में और आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर 94,000 क्यूसेक का रैला जो है वो गुजर रहा है, जिससे 100 से ज़ायद बस्तियाँ जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और हज़ारों एकड़ फसलें जो हैं वो पानी में बह गई। इस वाले से हमारी रेस्क्यू काम से बात हुई तो उनका कहना है कि 5500 से ज़ायद अफराद को हमने महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है और जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। इस वाले से हमारी मुतासरीन से बात हुई तो उनका कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से खेमे तो लगा दिए लेकिन हमारे खाने पीने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किया गया, ना ही हमारे जानवरों के लिए चारे का इंतजाम किया गया। हमारे जानवर जो हैं वो भूख से मर रहे हैं। हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे लिए खाने का इंतजाम किया जाए और हमारे जानवरों के लिए चारा मुयस्सर किया जाए। जी
डेंगू से मुतालिक तो डेंगू के फैलाव का सिलसिला रुक नहीं सका। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद तादाद 93 तक जा पहुंची है। रावलपिंडी में मजीद 16 अफराद डेंगू मच्छर का निशाना बन चुके। मरीजों की तादाद 200 तक जा पहुंची। पंजाब में डेंगू केसेस की तादाद 1100 से ज़ायद हो चुकी है। महकमा सेहत ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। खबर आप तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नजरसानी दरख्वास्त के हवाले से। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद के फैसले के खिलाफ नजरसानी का ये मामला। अपडेट्स हासिल करेंगे इकराम उल्ला जो हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो है पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जो फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी है। और इस हवाले से जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो समाअत का अहवाल था, उसमें जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हमें रिकॉर्ड से दिखाएं फैसले में क्या गलती है। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि हम आपको कायल करने नहीं बैठे कि फैसले में गलतियां नहीं हुई। इस हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क की है कि आप हमें पढ़कर बताएं फैसले में कहाँ गलतियां हुई हैं। इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फैसले में गलती ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मौखर करने का इख्तियार नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपके सारे नुकात हमने सुनकर फैसला दिया है। और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क किए गए कि आपकी नजर में वो फैसला गलत हो सकता है, मगर हमने आइन की तशरीह करते हुए दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप वो गलतियां फैसले में बताएं जिन पर हम नजरसानी करें। इस हवाले से वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाजी सैफुल्लाह केस में 2 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है और इस हवाले से इस केस का मौजूदा केस से ताल्लुक होता तो आप मरकजी केस में इसका हवाला देते। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये रिमार्क किए गए, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी रिमार्क किए कि आपने कहा था कि सिक्योरिटी और बजट मिल जाए तो इलेक्शन करवा सकते हैं। आपसे मुतअद्दिद बार यही सवाल पूछा कि आपका यही जवाब था। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रिमार्क किए गए, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह भी कहा कि आपके जवाब के बाद हमने फैसला दिया था, फैसले में गलती बताएं। इस हवाले से जो आज पंजाब में आम इंतखाबात के इनेकाद के फैसले के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खारिज कर दिया गया। बहुत शुक्रिया इकराम उल्ला तमाम तफसीलात के लिए। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही की नैब की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने परवेज इलाही को दोपहर 2 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया। नैब के वकील ने दरख्वास्त पर जवाब दाखिल कराने की मोहलत मांगी है। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क दिए, चलें ठीक है, हम आपको परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे देते हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। जी इबाद, क्या अहवाल रहा आज की समाअत का? जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत की में जब समाअत शुरू हुई तो नैब की जानिब से जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत मांगी गई। अदालत ने इस पर दो टोक और कहा कि